प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संग जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय, हमारा सहारा निरंकार हमारा। साथ संगत, इस संसार के अंदर आज इंसान ने अनेकों सहारे पकड़ रखे हैं और वो ये सोचता है माया में उलझा हुआ कि मेरा ये सहारा मेरे काम आ जाएगा, मैं ये भी बना लूँ, इसके सहारे मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन साथ संगत, जब समय मुश्किल समय पड़ता है, कि हमने देखा द्रौपदी को भी साथ संगत यही इसी अवस्था में कि उसने सोचा कि मेरे तो ये 5 धुरंधर मेरे पास हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है और युधिष्ठिर हैं, तो मेरे को तो कोई क्या कर सकता है। इन्हीं सहारों के ऊपर सत्संगत उनका मान गुमान था। लेकिन सत्संगत जब हमने देखा कैसे मुश्किल समा आया तो सत्संगत कोई सहारा काम ना आया। उस सभा के अंदर भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, सारा संसार सत्संगत और कितने कितने धुरंधर बैठे हुए, कोई सहारा काम नहीं आया। सहारा एक ही काम आया, ये निरंकार प्रभु परमात्मा कि जिसको वो हाजिर नाजिर जान करके सामने सत्संगत ध्यान किया प्रभु का। हे सच्चे पातशाह, दुनिया दे लखा सहारे, मेरा सहारा तुइयों तू, दुनिया दे लखा किनारे, मेरा किनारा तुइयों तू। साथ संगत जब प्रभु परमात्मा का ध्यान किया तो फिर भगवान जी भी उस रूप में सत्संगत जी आकर के उन्होंने उनका मान रखा और कैसे वो साड़ियों के अंबार लगते चले गए। देखने वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये निराकार प्रभु परमात्मा केवल अपने भगत को दिखाई देता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसको दिखाई देता है। तो वो साड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन द्रौपदी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वो प्रभु का नाम लेते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और वो देखा किस तरह से सत्संगत जी ये रहमत हिस्से में आई। तो सत्संगत कहने का भाव, जब जब किसी भगत के ऊपर ऐसी मुश्किल घड़ी आई तो सत्संगत उसने जब भी निराकार रूप में पुकारा तो सच्चे पातशाह आकर के सत्संगत जी उनकी रक्षा करी। हम देखते हैं सत्संगत कैसे वो गज और ग्राह, वो कैसे हाथी और वो मगरमच्छ की कहानी भी आती है, किस तरह से वो हाथी जलाशय पर पानी पीने गया और कैसे उसकी टांग सत्संगत मगरमच्छ ने अपने मुंह में ले ली। वो अंतिम पलों में मुश्किल घड़ी में फंस गया और कैसे प्रभु का ध्यान किया। सच्चे पातशाह, आप दयालु कृपालु हो, हाजिर नाजिर हो, अंग संग हो, और किस तरह से वहाँ भी उनकी रक्षा करने के लिए भगवान पहुँचे सत्संगत। तो सत्संगत इन दृष्टांतों की मदद से कहानियों की जो प्रेरणाएं मिलती हैं वो यही मिलती हैं कि एक ये सहारा हमारा ऐसा है कि दुनिया के कोई सहारे समय आने पर सत्संगत भले ही काम ना आए, लेकिन हमारा ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारा जो सहारा है ये सदा हमारे काम आता है, हमारे अंग संग है। और सत्संगत इन्हीं की कृपा से, जब इनकी कृपा होती है तभी ये ब्रह्म ज्ञान हिस्से में आता है। सकार सतगुरु के रूप में धरा पर अवतरित होते हैं और अपने उन भक्तों को अपने साथ जोड़ लेते हैं जिनको ये चाहते हैं सत्संगत जी, और फिर उनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आती। और वो संत महात्मा वो गीत रूप में भी हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, आज भी सतगुरु है, कल भी सतगुरु है, कि निराकार का ये सकार रूप, ये सत्संगत हमारे सहारा जब जीवन में बन जाता है, जब सत्संगत गुरुसिख को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है और वो इसके विश्वास में डूब करके, जो इतने महात्माओं के भक्त प्रहलाद की बात कर लें, भक्त ध्रुव की बात करें, होलियों का सत्संगत दौर चल रहा है तो इसी में ही वो भक्त जो प्रहलाद की कहानी आती है कि कैसा प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास, कि कैसे उनके पिता जबरदस्ती अपने अहंकार के वशीभूत होकर के वो सबको कह रहे हैं मेरी पूजा करनी है, प्रभु की पूजा नहीं करनी है। तो साथ संगत जो प्रभु के दीवाने होते हैं, जिनका सहारा प्रभु होता है, जिन्होंने मान लिया, जिनके विश्वास मजबूत हैं, तो साथ संगत भगत प्रहलाद ने भी उस कहा कि मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, मेरे प्रभु परमात्मा हैं, मैं तो इन्हीं का ध्यान करता हूँ, इन्हीं की पूजा करूँगा। तो साथ संगत उनके कितने कितने कष्ट आए कि आग के ऊपर बैठ करके वो उनकी बहन को वो वरदान था, एक कपड़ा उनके पास जो उसके ऊन के ऊपर रहेगा तो उनके आग का असर नहीं होगा। तो प्रभु की कृपा से प्रभु ने साथ संगत उस निराकार रूप में उस वक्त आशीर्वाद दे करके वो जो कपड़ा था वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया, तो होलिका जल गई और उनका कुछ भी ना बिगड़ा। तो सत्संगत कहने का भाव इसी सहारे का जिक्र हो रहा है कि यही निरंकार हमारा सहारा है। कि सत्संगत जब ये सहारा जीवन में हो जाता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी संत गुरुसिख भगत के
रास्ते में कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो निरंतर भक्ति करते हुए, प्रेमा भक्ति करते हुए मुक्ति धाम की तरफ बढ़ता चला जाता है। आओ साथ संगत जी,